हाँ भाई दोस्तों, तो अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी। अगर आप लोग जो है चाइना और इंडिया के स्टैंड ऑफ को लेकर के रोज़ अपडेट होते हैं तो आप लोगों को ये अभी तक पता चल चुका होगा कि 6 जून को इंडिया और चाइना के बीच एक हाई लेवल की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कि दोनों ही देशों की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हुए थे। तो इस मीटिंग का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक नहीं किया गया था, यानी कि सरकार के द्वारा या फिर किसी भी हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा ये नहीं बताया गया था कि आखिरकार इस मीटिंग का रिज़ल्ट निकला क्या है, या फिर पॉजिटिव रहा है या फिर निगेटिव रहा है। तो देखिए, इस मीटिंग के रिज़ल्ट को लेकर के अब कुछ बातें जो हैं वो सामने निकल करके आ रही हैं। इस मीटिंग के अकॉर्डिंग 5 जगहों पर जो चीनी सेना द्वारा बॉर्डर का अतिक्रमण किया गया था, जिसमें कि आपकी एक पेंगोंग लेक थी और सुसुल एरिया का कुछ भाग था, और पेट्रोलियम पॉइंट 14, 15 और 17 थे। यहाँ पर ये देखिए, जो पेट्रोलियम पॉइंट 14 है ये गैल्वन वैली में था। इसी कारण जो है ये पेट्रोलियम पॉइंट भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन पांचों ही जगहों पर से चीन को अपनी सेना को 2.5 किलोमीटर तक और पीछे हटाना पड़ेगा। यानी कि देखिए, 2 किलोमीटर तो चीन की सेना पहले ही पीछे हट चुकी थी इस मीटिंग से, लेकिन इस मीटिंग के बाद अब चीनी को अपनी सेना को जो है वो 2.5 किलोमीटर और पीछे हटाना पड़ेगा, जिसे बैलेंस करने के लिए भारतीय सेना को सिर्फ अपने ट्रूप्स की जो संख्या है, यानी कि अपने जो सोल्जर की संख्या बॉर्डर पर है, उसे थोड़ा सा कम करना होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भारतीय सेना कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि भारतीय सरकार के अकॉर्डिंग भारतीय सेना इस समय अपने स्वयं के क्षेत्र में है, और अपने स्वयं के क्षेत्र में से भारतीय सेना को पीछे हटने पर कोई भी देश मजबूर नहीं कर सकता है। और यहाँ पर सिर्फ जो है कुछ सोल्जर की संख्या कम कर लेंगे। देखिए, उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला भी है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होता है कि चाइनीज़ जो सोल्जर होते हैं 5-5 फुट के सोल्जर होते हैं। हमारे सोल्जर के सामने वो कहीं से कहीं तक भी नहीं टिक पाएंगे। यानी कि अगर हमारे सोल्जर 5 हैं तो उनके 10 सोल्जर के लिए वो काफ़ी हैं। और इसके साथ साथ देखिए, जो भी विवादित क्षेत्र में चीन का जो भी निर्माण कार्य चल रहा था, उसे चीन को जो है वो तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ेगा। यानी कि सच में, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि यहाँ पर इस पूरे मैटर में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ शी जिनपिंग के लिए या फिर चीनी सरकार के लिए एक थूक करके चाटने वाली बात निकलने वाली है, और वही इस समय हुआ भी है। देखिए, यहाँ पर इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ को लेकर के विपक्ष भी जो है वो कई बार जो है सत्ता पार्टी से सवाल जवाब कर चुका है, जिसका जवाब जो है हमारे रक्षा मंत्री ने कल ट्वीट कर देते हुए कहा है कि इस पूरे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर के जो भी बातचीत हुई है उसकी पूरी जानकारी वो हमारे संसद में भी देंगे, या फिर इस पूरे स्टैंड ऑफ को लेकर के संसद में भी बात चलने वाली है। यानी कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि जब ये पूरी तरह से स्टैंड ऑफ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है ये बात संसद में होगी, लेकिन ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है कि अब हमारी सेना के साथ साथ संसद में भी ये बात होने लगी है कि आखिरकार चाइना के स्टैंड ऑफ को लेकर के एक परमानेंट इलाज क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय सरकार द्वारा तो चाइना का एक परमानेंट इलाज जो है वो ढूंढा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे भारतीय नागरिकों ने या फिर भारतीय व्यापारी संघ ने अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए अपने स्तर पर चाइना का जो है वो परमानेंट इलाज करना शुरू भी कर दिया है। देखिए, मैं इस बारे में पूरी तरह से बात करूँ इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने वीडियो के नीचे सबसे ज़्यादा आने वाले कमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हो कि सर आपकी वीडियो में जो है वो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि हमारा जो चैनल है वो अभी एक बहुत छोटा चैनल है। हमारे पास इतने ज़्यादा साधन नहीं है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जहाँ पर कि हम जा कर के ये वीडियो रिकॉर्ड कर सके। इसलिए देखिए, ये जो एक बंद कमरे में जितना भी नॉइज़ होता है उसे मैं पूरी तरह से रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में रिकॉर्डिंग करने के कारण वॉइस में जो है थोड़ी सी इरिटेशन आ जाती है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहें और मैं जो है इसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश अगली वीडियोज़ में करूँगा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अपनी दूसरी बड़ी न्यूज़ के बारे में। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का ये लेख तो अच्छी तरह से याद होगा, जिसमें कि उसने कहा था कि भारत के लोग बेहद घटिया किस्म के हैं, ये सिर्फ हल्ला करते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स हमारा ही खरीदेंगे। देखिए, एक तरीके से ये चाइना ने हमारे पूरे 130 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती की थी, यानी कि इंसल्ट की थी, जिसका जवाब देते हुए अब कैट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को ललकारा है, जिसे कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इसके जवाब में कैट द्वारा
जो है 10 जून से एक बायकॉट मेड इन चाइना अभियान को बहुत तेज़ी से भारत में लागू किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्योंकि भारत जो है वो WTO का हिस्सा है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इस वजह से डायरेक्टली भारत सरकार जो है वो चाइना के किसी भी प्रोडक्ट या फिर चाइना का डायरेक्टली बहिष्कार नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो भारतीय नागरिक हैं या फिर जो हमारे भारतीय व्यापारी हैं वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरी तरीके से समझते हैं। इसलिए कैट ने जो है वो 10 जून से बायकॉट मेड इन चाइना अभियान को बहुत तेज़ी से लागू करने की बात की है। और इस अभियान के तहत जो है कैट अब चीनी उत्पादन के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत 1.5 साल में यानी कि दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ तक के चीनी आयात को कम करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यानी कि हमारे जो भारतीय व्यापारी हैं वो तो पूरी तरह से हमारे भारतीय सरकार और भारतीय आर्मी के साथ हैं, लेकिन अब सवाल हम और आपसे बन जाता है कि क्या हम भी अपनी भारतीय आर्मी के साथ हैं या फिर हम सिर्फ वही काम करते रहेंगे कि सामने हमारी जो सेना है वो बॉर्डर पर चीन से गोली खा रही है और हम दूसरी तरफ से जो है चीन से सामान खरीद करके उसकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाइनीज़ सामान या फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का इस समय पर सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से पहले से ही चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से जाम पड़ी हुई है या फिर कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुकी है। और अगर हम लोग कैट के अकॉर्डिंग माने तो चीनी जो सरकार है वो अब भारत की जो रिटेल मार्केट है उसे अपने हाथ से निकलता हुआ देख रही है, जिसकी वजह से चीनी सरकार जो है वो बुरी तरह से बौखला चुकी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार तो इस पूरे अभियान को अपनी तरफ से लागू कर देगी, यानी कि जो कैट है वो तो अपनी तरफ से इस अभियान को लागू कर देगी, लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस अभियान में अपना पूरा सहयोग दें। क्योंकि दोस्तों, अगर कैट का यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का ये जो अभियान है ये पूरी तरीके से सफल हो भी जाता है, यानी कि अगर हम लोग चाइना का 1 लाख करोड़ तक का आयात कम कर देते हैं तो भी चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 3 लाख करोड़ रुपए का रह जाएगा। यानी कि अभी भी हमारा जो भारत है यानी कि जो हमारी भारत सरकार है वो चाइना से 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक घाटे में रहेगी। यानी कि दोस्तों, अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम इस 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक घाटे को और कितना कम कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जो सेना है वो तो बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रही है, लेकिन सवाल हमारे ऊपर बनता है क्या हम भी भारतीय नागरिक होने का अपना पूरा धर्म या फिर पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका सवाल आप अपने आप से करिए, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल परीक्षार्थी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।